friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 14.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. हमको ये कुछ शेप्स दे रखी है जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर हेक्सागन, सर्कल और सेमी सर्कल. फिर उसके बाद हमें बताना है कि एक स्क्वायर अगर है तो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा और इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा. देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हम स्क्वायर को ही ले लेते हैं. मान लीजिए ये एक स्क्वायर है. स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं. अब मुझे अगर इसे रोटेट करना है तो मैं इसका सेंटर कैसे निकालूंगा. सेंटर पर ही तो हम पिन गार्ड करके और फिर उसको रोटेट करते हैं. तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसके डायगोनल्स को आप इंटरसेक्ट कराइए, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो बाइसेक्ट करेंगे तो यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा. तो ये जो पॉइंट होगा ये बिल्कुल इस स्क्वायर का सेंटर होगा. तो इसीलिए सेंटर ऑफ रोटेशन हम बोल देंगे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. क्लियर. इस तरह से हमें इन सभी शेप का सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, नंबर 1. दूसरा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन. ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको पता ही है कि पूरा 360 डिग्री घुमाने पर ये स्क्वायर कितनी बार बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा, वो होता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन. स्क्वायर का तो हमको मालूम है, देखो सारी साइड्स बराबर हैं तो इसको आप 360 पर घुमाओगे तो 4 बार ऐसा होगा कि ये बिल्कुल सेम नजर आएगा. क्लियर. इस तरह से देखो 2 बार, फिर ये 3 बार सेम नजर आया और फिर ये चौथी बार सेम नजर आया. तो स्क्वायर के केस में ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुआ 4. अब आता है एंगल ऑफ रोटेशन. एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब ये हुआ कि देखो टोटल 360 डिग्री होता है, उसको अगर मैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर दूं, यानी कि जैसे स्क्वायर के केस में हमारा 4 था तो वो हमारा आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन. देखो 4 1 4 4 4 90 4 होता है 360, यानी कि हर बार मुझे 90 डिग्री के एंगल पर इसे घुमा के एक बार रोक देना है, तब ये मेरे को अगेन सेम नजर आएगा. हर एक 90 डिग्री के एंगल पे ये मेरे को सेम नजर आएगा. वो होता है एंगल ऑफ रोटेशन. तो देखिए फटाफट करते हैं. स्क्वायर के केस में होता है सेंटर ऑफ रोटेशन. कौन सा पॉइंट होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. ऑर्डर ऑफ रोटेशन अभी हमने कितना देखा? 4. और एंगल ऑफ रोटेशन हमने कितना निकाला था? 90 डिग्री. 360 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 90 डिग्री आ गया. अगली शेप है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होता है, मान लीजिए यही एक रेक्टेंगल है, ये छोटा सा बॉक्स. इसके डायगोनल्स को अगर मैं इस तरह से मिला दूंगा तो उसका भी इंटरसेक्शन जो होगा वही इसका सेंटर होगा. तो इसमें हम लिख देंगे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. और रेक्टेंगल हमको कितनी बार नजर आएगी सेम? रेक्टेंगल हमको 2 बार सेम नजर आती है, तो 2 बार. अब अगर 2 आया है तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्रीज. इस तरह से हमको बता देना है. अब रोम्बस है. रोम्बस भी क्या है? रोम्बस भी एक स्क्वायर शेप होती है, उसका भी सेम ही होगा सेंटर ऑफ रोटेशन. तो हम लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. और इसका भी रोटेशन कितना होगा? इसका होगा 2, क्योंकि जरूरी नहीं है ये हर बार जो है हमको सेम नजर आए, क्योंकि रोम्बस क्या होती है? रोम्बस जो है इस तरह से तिरछी भी हो सकती है. रोम्बस जो है थोड़ा सा इस तरह से भी तिरछी हो सकती है. तो आप इसको जब रोटेट करोगे तो ये 2 ही केसेस ऐसे आएंगे, 2 ही सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब भी सेम नजर आएगी. तो अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 360/2 यानी कि 180. उसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी होगा इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. कैसे? देखो मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन जो इस पूरी ट्रायंगल को इक्वल हाफ में बांटती हो। देखो एक इस पॉइंट से निकलेगी और इस सामने वाली साइड को इक्वल हाफ में बांटेंगी इस तरह से। एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, वो मीडियन भी तो हैं इस ट्रायंगल की। मीडियन क्या होती है? मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से निकलती है और सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है, वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, कि वो पॉइंट जहां पर सारी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हों वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 3 बार ये हमको सेम नजर आएगी। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 360 को 3 से डिवाइड किया, ये आ गया 120 डिग्रीज। उसके बाद है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन भी क्या होगा? इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इसका 6। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिग्रीज। उसके बाद है सर्कल। अब सर्कल का तो क्या होगा? सर्कल का तो सेंटर ही होता है, सेंटर पर ही हम पिन लगा करके उसको रोटेट कर सकते हैं। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट। थोड़ा सा भी घुमाओ हर बार सेम नजर आएगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? एनी एंगल, किसी भी एंगल पर घुमा लो हर बार वो सेम नजर आएगा। फिर है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, कि जो डायमीटर होता है उसी का तो मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर होता है। मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये पूरा 360 डिग्री घुमाने पर ही दोबारा से वैसा नजर आएगा, है ना। तो इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 1। और एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? 360 डिवाइडेड बाय 1, 360 डिग्रीज। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।